पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक बार एक नई समस्या के साथ बात करना चाहते हैं। अपने YouTube चैनल के माध्यम से वेटमेनिया, जिसका नाम है वेटमेनिया केपी, पशुओं में जेर का रुकना एवं उसका समाधान कैसे करें। पशु जब बच्चा देता है उसके बाद कभी कभी पशुओं में जेर रुक जाती है। तो सबसे पहले तो जानने की जरूरत है कि पशु में जेर कब रुकती है, तभी उसकी समस्या के समाधान की बात हम कर सकते हैं। तो जेर जैसे हमारे पशु हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, बच्चा देती हैं, तो उसमें जेर रुक जाती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम जेर कितनी देर में रुक रही है, बच्चा देने की कितनी देर बाद पशु की जेर रुकना माना जाएगा, कितनी देर बाद हमें परेशान होने की जरूरत है, या कितनी देर बाद उसमें जेर गिराना, उसका कितने समय के बाद उसमें जेर गिरना चाहिए। सामान्य रूप से जो हमारे पशुपालक भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो 2 से 4 मिनट में, 2 से 4 घंटे में ही परेशान होने लगते हैं कि 4 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर अगर पशु ने जेर नहीं गिराया तो उनको लगता है कि इसकी जेर रुक गई है, जबकि ऐसा नहीं है। सामान्य अवस्था में 6 घंटे के अंदर पशु जेर गिरा देता है। पशु ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद, चाहे गाय भैंस में आपके दुधारू पशु हैं, गाय है, भैंस है, अगर बच्चा दिया है, बच्चा देने के बाद अगर समान रूप में ज़्यादातर पशुओं में 4 से 6 घंटे के अंदर वो अपनी जेर गिरा देते हैं। जेर का मतलब होता है, अंग्रेजी भाषा में बात करें, साइंटिफिक भाषा में बात करें, जेर का मतलब उसका प्लेसेंटा होता है। जेर का मतलब पशु का प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा एक ऐसा झिल्ली होती है जिसके द्वारा जो उसका बछड़ा है, उसकी बच्चिया है, उसका जो शिशु है, उसका जो बच्चा है, वो अपने गर्भावस्था में, पशु की जो गर्भावस्था होती है, गर्भकाल होता है, उस अवस्था में पशु का सारा भोजन मादा पशु जो होता है, जो माँ होती है, उसके शरीर से मिलता है। उसके शरीर में खून का संचरण होता है, पशु के गर्भाशय में जो खून का संचरण होता है, तो पशु के गर्भाशय से ये झिल्ली, ये जेर, ये प्लेसेंटा जुड़ी होती है, और उसके द्वारा वो भोजन प्राप्त करता है, उसके खून से, उसके ब्लड से उसका एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। साथ ही साथ उसकी जो यूरिन होती है, जो मूत्र होता है, वो भी उसी के अंदर सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे इकट्ठा होती रहती है। उसमें बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से पशु को भोजन और सारी चीज़ों के लिए प्लेसेंटा होती है। बच्चा देने के बाद पशु के बच्चा देने के बाद बच्चा बाहर आ जाता है, तब ये एक तरीके से उसका बेकार अंग हो जाता है, बेकार झिल्ली हो जाती है, जिसको शरीर से बाहर निकलना होता है। क्योंकि ये खून की सप्लाई इसमें होती है। ये पशु के शरीर में लगभग 100 से 130 छोटी छोटी आलू जैसी पोटैटो लाइक गांठें होती, जहां से ये जुड़ी होती है। 120, 125, 100, लगभग 130 अलग अलग पशुओं में, मोटी बातें 100 से 130 की संख्या इनकी छोटी छोटी गांठें होती हैं, आलू जैसी, बड़े आलू जैसी गांठें होती, जहां से ये दोनों आपस में, यानी मादा पशु का गर्भाशय और पशु की झिल्ली, जो बच्चा है उसकी ये झिल्ली जुड़ी होती है आपस में, जिसको प्लेसेंटोम नाम दिया जाता है, जो आपस में जुड़ी होती है। तो इसको अलग, बच्चा देने के बाद इसकी जरूरत नहीं होती, तो ये सिकुड़ने लगती है, और इसमें खून की सप्लाई धीरे धीरे जो जुड़ा होता है उसका अलग होना होता है। तो ये 100 से 130 गांठें अलग होनी है जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये बाहर निकलती है। इसको निकलने में समय लगता है, जिसमें 6 से 8 घंटे का टाइम सामान्य रूप से लगता है। और ये 6 घंटे, 4 से 6 घंटे में पशु अपना जेर गिरा देता है, आवर गिरा देता है। उसको आवर भी कहते हैं, जेर भी कहते हैं, या प्लेसेंटा कहते हैं, वो गिरा देता है। लेकिन समय, नॉर्मल समय देखा जाए तो इसका 8 घंटे है। अगर 8 घंटे के अंदर आपका पशु बच्चा देने के बाद उसका जेर गिरा देता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन 8 से 12 घंटे तक आप इंतजार कर सकते हैं। 12 घंटे के बाद अगर आपका पशु 8 घंटे तक उसने जेर नहीं गिराया है तो थोड़ा बहुत चिंतित होने की जरूरत है। और अगर 12 घंटे के अंदर पशु ने अपना जेर गिरा दिया तो वो नॉर्मल समय माना जाता है।
जेर गिराने का मतलब ये है कि उसकी जो नलिकाएं हैं, जो जहां से जुड़ा हुआ है, यानी जो प्लेसेंटोम है, वो मादा का गर्भाशय और ये जिससे न्यूट्रिशन प्राप्त करा था, जो सारी चीजों के लिए आवश्यक था, जिसके द्वारा वो बच्चा जीवित था, उसको अलग होना, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, जिसको जेर कहते हैं, वो अलग होने में, यानी वो अलग होने में, शरीर को बाहर निकालने में 6 से 8 घंटे का टाइम नॉर्मल समय माना जाता है। अब अगर जेर रुक गई तो किन किन कंडीशन में रुकने की संभावना ज्यादा होती है, इसको जानना भी आवश्यक है। ऐसे पशु जिन्होंने अपने आप बच्चा नहीं दिया, बच्चा नहीं देने की वजह से बच्चा किसी तरीके से उसमें सहायता करनी पड़ी, बच्चे को खींचना पड़ा, तो ऐसे पशुओं में जेर रुकने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा, जो पशु अत्यंत कमजोर होते हैं, जेर बच्चा दे दिया लेकिन उनको जेर निकालने की ताकत उनके अंदर नहीं बची है, मांसपेशियां जो सिकुड़न होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस का, गर्भाशय का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको बाहर निकालने की क्षमता होती है, पशु कमजोर है, तो ये उसमें दिक्कत बनी रहती है। तीसरा, कुछ ऐसे पशु होते हैं जिसमें कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जेर गिराने की क्षमता उसमें क्षीण हो जाती है, और पशु, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी कमी हो जाती है पशु के शरीर में, तो जो गर्भाशय का संकुचन है वो अच्छी तरीके से नहीं होता है, तो उसमें ये समस्या कभी कभी पैदा हो सकती है। और ऐसे पशु जिसमें डिस्टोकिया माने डिफिकल्ट बर्थ, जिसमें बच्चा देने में दिक्कत आ गई, बच्चा आपको निकालना पड़ा, उसका जो प्रेजेंटेशन पोजीशन पसर, यानी जो उसकी नॉर्मल व्यवस्था थी वो अलग हो गई, अगर आपने बच्चा निकालने में सहायता की, तो ऐसे पशु में जेर रुक जाती है। कभी कभी समय से पहले बच्चा देने में, यानी गर्भकाल पूर्ण होने के पहले, जिसको एबॉर्शन कहते हैं, उसमें पशु अगर 8 महीने में, 9 महीना 10 दिन गाय में, 10 महीना 10 दिन भैंस का जो गर्भकाल होता है, गर्भावस्था होता है, उसके पहले अगर पशु ने बच्चा दे दिया तो उस स्थिति में पशु की जेर रुक जाती है। तो ये कुछ बातें मैंने बताई जिस अवस्था में पशु की जेर रुक जाती है। अब हम बात करते हैं उन बातों के बारे में कि अगर जेर, पशु ने बच्चा दिया तो जेर न रुकने पाए नॉर्मल अवस्था में, उसके लिए बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। पहले हम लोग अपने घर में बांस की पत्ती थी, ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, अपने पशुपालक भाई, वो बांस की पत्ती भी खिला देते थे, या कोई भी एक बोलिक जिसको कहते हैं, हम देते थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं जो जेर गिराने में सहायता करती हैं। अलग कोई भी दवा ले लीजिए, उसमें ज़्यादातर सारी कंपनियों ने मार्केट में बना रखा है, बहुत सारे, जैसे एक्जापार है, यूटोन है, यूट्रोटोन है, यूट्रीवाइव है, प्रोसी है, इस तरीके से बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं, हिमरोप है, बहुत सारी दवाइयाँ अलग अलग कंपनियों ने बना रखा है। आप किसी भी कंपनी की दवाई ले लीजिए, जो अच्छी कंपनी की दवाई है, आप कोई भी किसी कंपनी की दवा, एक बोलिक दवाई ले लीजिए जो आपके यहाँ इजीली अवेलेबल हो, अच्छी कंपनी हो। आप अगर जेर रुकी हुई है, नहीं रुक रही है, अगर जेर रुक गई है तो आप उसको 100 से 200 ml गुनगुने पानी के साथ आप पिला दीजिए। 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर आप 100 से 200 ml पिला दीजिए। अगर उसके बाद भी जेर नहीं गिराती है तो आप पशु चिकित्सक की सलाह ले लीजिए। और इन दवाइयों को देने में, एक बोलिक को देने में भी आप एक बार अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क कर लीजिए, पशु चिकित्सक की सलाह ले लीजिए। लेकिन अगर आप विपरीत परिस्थिति में नहीं ले पाते, नहीं सलाह ले पाते हैं, एक्जापार आता है, यूट्रोटोन आता है, यूटोन आता है, इनबोलान आता है, कोई भी एक बोलिक प्रिपरेशन मार्केट में उपलब्ध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप उसको ले करके पशु के अकॉर्डिंग उसको आप 100 से 200 ml उसको आप दे सकते हैं। पशु चिकित्सक की सलाह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में आप दे सकते हैं, जेर वो गिरा देगी। अगर वो नहीं गिराती है, 200 ml दे दिया आपने, 200 ml 2 घंटे बाद दे दिया, जैसे मैं एक्जापार का एग्जाम्पल ले लूँ, कोई और दवा ले लो, आप दे दिया जो भी बोलिक प्रिपरेशन में है, अगर उसके बाद भी नहीं गिराती है तो आप अगले दिन पशु चिकित्सालय पर संपर्क करिए। वहाँ से कुछ आपको इंजेक्शन की सलाह दी जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं गिराती है तो अब इसमें 2 बातें होती हैं। कुछ पशुपालक जेर निकलवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पशु का जेर रुक गया है और 24 से 48 घंटे बाद अगर उसमें जेर नहीं गिराया है
तो आप 48 घंटे तक तो मैक्सिमम आप इंतजार कर लीजिए। वैसे उसका जो नॉर्मल टाइम है मैंने आपको बताया 8 घंटे है, 8 घंटे के अंदर गिरा देना चाहिए। 8 से 12 घंटे ट्रांजिशन पीरियड है, 12 घंटे के बाद जेर का रुकना माना जाता है, लेकिन आप 12 घंटे बाद ही निकलवा दीजिए, वो अच्छा रहेगा। आप उसमें मैनुअली निकाला जाता है, उसको निकलवा दीजिए। जितना एक दिन में नहीं निकलता है उसकी 2-3 दिन उसमें आपको 1-2 दिन उसके यूट्रस में, गर्भाशय में पशु चिकित्सक की सलाह से दवा डलवानी पड़ेगी। मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम अगर आपके पशु का जेर निकल गया है, निकलवाना पड़ रहा है, तो आप उसमें एक जो गर्भाशय का जो एक बोली है, जो जिसको हम बातचीत की भाषा में काढ़ा भी कहते हैं, उसको गुनगुने पानी से कम हफ्ते 10 दिन आपको 1 लीटर के आसपास 50 ml सुबह 50 ml शाम आपको पिलाना ही चाहिए। पिलाने से लाभदायक होगा। साथ ही उसमें कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर ये देना, पशु आपका कमजोर है तो लाभदायक होगा। अगर आपने हाथ से जेर उसकी निकलवाई है, अपने आप नहीं निकली है, तो नॉर्मली होता क्या है कि गर्भाशय जो होता है ये 14 दिन के अंदर बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा डिस्चार्ज बाहर निकालता है और 24 दिन तक उसमें डिस्चार्ज आता रहता है। सामान्य रूप से ये हल्का लाल रंग से होता है, लेकिन अगर उसमें सफेद आने लगा 10 दिन बाद, 8 दिन बाद अगर वो सफेद आने लगा, तो ये सिचुएशन जो होती है वो बीमारी की तरफ जाती है, जिसको मेट्राइटिस कहते हैं, प्योर पर्ल मेट्राइटिस कहते हैं। तो उसमें आपको इलाज की आवश्यकता पड़ती है। अगर पशु खाना पीना छोड़ रहा है, दूध कम कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में उसको तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के आप उसका इलाज करवाइए, क्योंकि उसमें बीमारी हो चुकी है। नहीं, इससे बचने के लिए, और अगर जेर रुक गई है, जेर को निकलवा दीजिए। 2-3 दिन पशु चिकित्सक की सलाह से कम 3 दिन उसमें इलाज करवा लीजिए, उसकी चिकित्सा करवा लीजिए, जिससे उसमें जेर के अंश ना रहे, और साथ ही साथ उसको कोई भी किसी भी कंपनी का एक मूलिक काढ़ा मार्केट में जो उपलब्ध है वो देते रहिए। अब बात आती है जो पशु जेर नहीं गिराते हैं और उसमें जेर निकलवानी पड़ती है, तो अगली ब्यांत में जब गर्म होते हैं तो जनरली गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। तो कोशिश करिए, जेर रुक गई है तो आप उसमें 60 दिन नॉर्मल समय होता है, 90 दिन का इंतजार करिए। 90 दिन बाद वो गर्मी में जब आती है, तो वो 90 दिन के पहले जो 60 से 65 दिन में जब गर्मी में पशु आएगा, उसमें आप 2 से 3 दिन कोई भी उसके गर्भाशय में अच्छी दवा डलवा लीजिए, जिससे उसकी साफ सफाई अच्छी तरीके से हो जाएगी। और अगली बार जब वो 90 दिन बाद गर्म होगा तो उसमें गर्भाधान करवाएंगे, तो गर्भधारण की भी समस्या उसमें नहीं होगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन 2-3 बातें और दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि 8 घंटे तक जेर नहीं रुकती है। 8 से 12 घंटे ट्रांजिशन पीरियड होता है। 12 घंटे के बाद जेर रुकी मानी जाएगी, उसको आप निकलवा लीजिए। 72 घंटे तक इंतजार मत करिए, 48 से 72 घंटे के अंदर हर हालत में निकलवा लीजिए, नहीं तो सड़ने लगती है, क्योंकि वो मटेरियल जो प्लेसेंटा है और जो झिल्ली है बेकार है, उसका शरीर से अलग होना ही जरूरी है। लेकिन योग पशु चिकित्सक से उसको निकलवाइए और उसके बाद 2 से 3 दिन इलाज करवाइए और काढ़ा आप दीजिए। धन्यवाद।